बरकत का खुद मौला ने अपने फरमान में फरमाया, इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो बरकत का रियल पूरा ट्रांसलेशन कर सके। बरकत के बहुत से मानी है। बरकत ब्लेसिंग्स है, बरकत एबंडेंस है, बरकत एक सेंस ऑफ एफ्लुएंस है, फीलिंग ऑफ एफ्लुएंस है। जरूरी नहीं है कि फिजिकल एफ्लुएंस हो, मगर फील ऑफ एबंडेंस। मेरे पास कुछ नहीं है मगर मैं समझता हूं कि मैं राजा हूं, बादशाह की तरह हूं, ये है बरकत। बरकत का मतलब ये नहीं कि एक गाड़ी से सुबह सुबह एकदम 4 गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी हो जाएगी, मेरे 4 बंगले हो जाएंगे। फाइन, ऐसा भी होगा, हो सकता है, मगर उसको उस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत नहीं है। बरकत यह है कि जैसे मौला अच्छी हेल्थ देता है, दूसरों के मुकाबले में आपको 10% भी हेल्थ की तकलीफ नहीं है, दैट इज बरकत। दूसरों के मुकाबले में 10% भी आपके वरीज नहीं है, दैट इज बरकत। फिक्र नहीं है कल क्या होगा, खानदान में प्यार है, ये बरकत है। बच्चे सिराते मुस्तकीम पर है, ये बरकत है। हम सीधे रास्ते पर है, ये बरकत है। हमारे अंदर बुरी आदत नहीं है, ये बरकत है। ये चीजें हैं जो परसेप्टिबल नहीं है, जो जाहिरी नहीं है कि आप उसको देख सको और महसूस कर सको, ये बातिनी है। वो हम अंदर से उसको कभी फील कर सकते हैं, कभी किसी के साथ कंपेयर करने का मौका मिले कि भाई यार दूसरों के मुकाबले में हम कितने आराम, कितने राहत, कितने खुश हैं। इमाम का साया हमारे ऊपर है तो ये सेल्फ कितनी बड़ी ब्लेसिंग से हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि रूहानी माँ बाप का साया है हमारे सर पे, तो कोई वरीज ही नहीं है, बिकॉज वी हैव द इमाम देयर। तो ये है बरकत। और जब इंसान दसौन पूरी अदा करता है, इमाम का हक पहुंचाता है, तो मुश्किल, तकलीफ, आफतें बर्दाश्त करने की ताकत आती है। इमाम एक दफा फार्मर्स के साथ बैठे थे और फार्मर्स को इमाम ने पूछा कि भाई तुम में से कितने लोगों पे लोन्स हैं, डेट्स कितने हैं तुम लोगों पे, कर्जा किन किन लोगों पर है। और मौला को बहुत सरप्राइज हुआ ये सुनकर मौला कि उन्होंने कहा हमारे ऊपर कोई डेट नहीं है, हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है। क्योंकि नॉर्मली फार्मर्स, पेजेंट्स तो पूरे के पूरे बिके हुए होते हैं पहले से उसके वडेरों के हाथ में और चौधरियों के हाथ में। And these people said, खुदाबिन, we don't owe anything to anyone. मौला फरमाया ये दसौन की बरकत है कि तुम किसान हो, इस हालत में तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है। तुम कितने खुशकिस्मत हो। एक और जगह इमाम फरमाते हैं कि तुम कहते हो खुदाबिन दुख है, दुख है, दुख है, तकलीफ है, हम तुमको दुख का इलाज बताते हैं। दसौन अदा करो, दसौन अदा करो, दसौन अदा करो। याद रखिए, कभी भी हम दसौन पे कॉम्प्रोमाइज करके, इमाम का पैसा रोक के, दसौन में कमी करके हम कभी खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे, हम कभी हैप्पीनेस हासिल नहीं कर सकेंगे। खुद हम अपने बरकत का दरवाजा अपने हाथों से बंद कर देंगे। इसलिए जब भी हमारी जो भी इनकम होती है उसका 8वां हिस्सा तो इनकम का हिस्सा समझने का ही नहीं। 800 दिनार कमाता हूं, फाइन, मेरे हिसाब से मैं 700 दिनार कमाता हूं, वो 100 दिनार मेरी कमाई ही नहीं है, तो समझने का नहीं कि वो हमारा है। दसौन इस तरह निकाली जाती है कि वो हमारे काम, हमारे अर्निंग का हिस्सा समझने का ही नहीं। तो ये हमारे माल में बरकत, औलाद में बरकत, बातनी रूहानी जिंदगी में, ईमान में बरकत, ये वो ब्लेसिंग्स है जो हमारे इस दसौन की बरकत से हमें हासिल होती है।